बलूचिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी। गुज़िश्ता रोज बसों से उतारकर बेदर्दी से शहीद होने वाले अफराद की मैयतें आबाई इलाकों में रवाना। शहीद अफराद का ताल्लुक लाहौर, गुजरात, खानेवाल, गुजरावाला, लोधरा और डेरा गाजी खान से था। शहीद दो भाई जाबिर और उस्मान दुनियापुर लोधरा के रिहायशी बाप के जनाजे में शिरकत के लिए जा रहे थे। मैयतें डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद ने वसूल की। यह वाक़या सदर और वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में मुसाफिरों के कत्ल की शदीद मज़म्मत। कहते हैं दहशतगर्दों से पूरी क़ुव्वत से निपटेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बेगुनाह मुसाफिरों को निशाना बनाने की शदीद मज़म्मत। जाबहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। कहा भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हर जगह पीछा करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि सर ढाका में निहत्ते मुसाफिरों का कत्ल फितनतुल हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी है। रियासत इन कातलों को ज़मीन के अंदर भी छुपने नहीं देगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्की सफ़ीर हैं। पॉलिसी रेट आधा हो चुका। महंगाई में कमी आ चुकी है। पाकिस्तान ने मुश्किल मुआशी हालात में टेक ऑफ किया। कोलालमपुर में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुल्क की मईशत की बहाली और पाकिस्तान मलेशिया ताल्लुकात की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। कोलालमपुर में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मलेशियन वज़ीर आज़म से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेक ख्वाहिशात पहुँचाई। पाकिस्तान मलेशिया के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद गहरे करने का ख्वाहा। इसहाक डार ने आसियान चेयर के तौर पर मलेशिया की क़यादत को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवा साल अक्टूबर में मलेशिया का दौरा करेंगे। तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर अमली इक़दामात खुश आइंद हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी मेरे लिए फ़ख्र और एजाज़। हम इस मुल्क में मौजूद हैं जिसे हम अपना आयरन ब्रदर कहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का बैनुल अक़वामी फ़ोरम से तारीख़ी खिताब। कहा आयरन ब्रदर्स की इस्तिलाह हमारी तारीख़ी सकाफ़त और मुश्तरका अक़दार में गहरी जड़ें रखती है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं बल्कि पहाड़ों, दरियाओं और दोस्ताना एतमाद से भी मजबूती से बंधे हुए हैं। वज़ीर आज़म का वज़ारतों की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए इस्लाहात का हुक्म। पुराना निज़ाम पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट करार। फरसुदा निज़ाम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा फरसुदा निज़ाम को असरी तकाज़ों से हम आहंग किए बगैर तरक्की खुशहाली मुमकिन नहीं। बासलाहियत पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मुल्क और कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। PTI के 26 अरकान की नाअहली का रेफरेंस। स्पीकर पंजाब असम्बली और अपोजिशन अरकान के दरमियान 1 घंटे तवील मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर ज़ेर गौर आए। दोनों जानिब से मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। मुज़ाकरात का दूसरा सेशन आज ही होने का इम्कान। पाकिस्तान है 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमात। शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद की जमानत की दरख्वास्तें खारिज। लाहौर की ATC के जज मुजफ्फर अली गुल ने फैसला सुना दिया। 9 मई केस में इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में शाह महमूद कुरैशी की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अबूधाबी में शेख सैफ बिन जैद अल नहयान से मुलाकात। पाकिस्तानी शहरियों को दरपेश वीज़ा मसाइल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में वर्क वीज़ा में आसानी के लिए इक़दामात पर इत्तेफाक। सिक्योरिटी, इंसदाद मनशियात और इमिग्रेशन पर ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। जिला कुरम के इलाके गोंदल में खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हुए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में 16 साल लड़की ज्यादती के बाद कत्ल। खोखरा पार्क में मकतूला की लाश जेर तामीर मकान से मिली। गला घोट कर जान ली गई। पुलिस ने घर के करीब प्लॉट से 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। मुकदमा दर्ज। पुलिस सर्जन के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के मुतादिद निशानात पाए गए। वालिद का कहना है कि मेरी बेटी खाना देकर बाहर गई और लापता हो गई। बराबर वालों ने दरवाज़ा खटखटाया तो घर के दरवाजे पर बच्ची की लाश थी।
अदाकारा हुमैरा अस्कर की पुलिसदार मौत के केस की तहकीकात में पेशरफ्त। हुमैरा अस्कर की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। इंतहाई ख़राब हालत में मिलने वाली लाश 8 से 10 माह पुरानी निकली। जिस्म पर तशद्दुद के आसार नहीं। DNA और केमिकल एग्जामिन जारी। हुमैरा अस्कर की मैयत कराची से लाहौर मुंतकिल। भाई नवेद अस्कर ने कहा कि बहन की लाश वसूल न करने के हवाले से मीडिया ने गलत तासुर दिया। रमज़ान छिपा और पुलिस से राब्ते में थे। सानेहा बगदादी लियारी पुलिस ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। इमारत के खस्ता हाल होने का SBCA को इल्म था। अफसरान ने गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया जिससे इमारत जमीबोस हुई। रिपोर्ट में इंकशाफ। SBCA के 6 डायरेक्टर्स, बिल्डिंग मालिक समेत 14 अफराद को कसूरवार करार दिया गया। कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत ने 9 मुल्जिमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मानसून का एक और ताकतवर स्पेल एंट्री देने को तैयार। 13 जुलाई से बारिशें बरसाएगा। KPK, मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में शदीद बारिशें मुतवक्के। 13 से 17 जुलाई के दौरान लैंडस्लाइडिंग, सड़कों की बंदिश और नशीबी इलाकों में सैलाब का अंदेशा। नदी नालों में तुग़यानी और अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। 2 रोज़ से जारी बारिशों के बाद महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। आफिया सिद्दीकी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजीर आज़म और विफाकी काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने का इंदिया। विफाक की जानिब से रिपोर्ट पेश न करने पर बरहमी का इजहार। जस्टिस एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर रिपोर्ट पेश न की गई तो पूरी काबीना को अदालत में तलब किया जाएगा। क्यों ना तमाम वज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। ये अदालत सिर्फ काबीना ही नहीं बल्कि वज़ीर आज़म के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। अदालत ने विफाक को रिपोर्ट जमा करवाने के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी। गैस प्रोडक्शन मुल्क में 70% है। हमारी ऑयल प्रोडक्शन 50% के करीब है। फिर आप अगर रिन्यूएबल्स पे आ जाएं तो हमारा विंड कॉरिडोर और हमारी सोलर एनर्जी की पोटेंशियल वो भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। सिंध में थरकोल के बेबना ज़खायर मौजूद हैं जिससे तवानाई की पैदावार को मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुतबादिल तवानाई के हवाले से सेमिनार से खिताब। कहा कि गैस और सोलर एनर्जी की पैदावार भी तेज़ी से बढ़ रही है जिससे सिंध की तवानाई के शोबे में खुद कफालत की राह हमवार हो रही है और मुस्तकबिल में तवानाई के बहरान का हल भी मुमकिन है। बिटकॉइन की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। बिटकॉइन की कीमत $1,16,000 से भी बढ़ गई। एक बिटकॉइन की कीमत 3 करोड़ 3 लाख रुपए से जायद हो गई। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के हवाले से अहम पेशरफ्त। क्रिप्टो असासों को मुनज़्ज़म करने के लिए बिटकॉइन ज़खायर कायम करने का फैसला। वज़ीर मुमलिकत बिलावल बिन साकिब कहते हैं कि डीफाई निज़ाम के जरिए क्रिप्टो से आमदन हासिल की जाएगी। क्रिप्टो फ्रेमवर्क की तैयारी के लिए वजारत ख़जाना, स्टेट बैंक और SECP सरगर्म। कॉइन टेलीग्राफ मैगजीन ने पाकिस्तान के क्रिप्टो इक़दामात को सहा। माइकल सेलर को स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व्स में मुशीर बनाने की पेशकश। लाहौर में जानवरों पर तशद्दुद करने वाली खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुलजिमा जख्मी जानवरों की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करती थी। घर से जख्मी बिल्लियां, खरगोश, मुर्गाबियां और दीगर जानवर बरामद। वाइल्ड लाइफ और मुताल्लिका इदारों के हवाले खातून को जहनी अमराज के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के टिकट पर जद्दा की सैर। निजी एयरलाइन की गलती। पासपोर्ट न वीज़ा। कराची से लाहौर जाने वाले मुसाफिर को जद्दा पहुंचा दिया। कराची के शहरी मलिक शाह जैन अहमद का कहना है कि लाहौर एयरपोर्ट पर एयर होस्टेस को बोर्डिंग पास दिखाया तो उन्होंने सीट कंफर्म की। 2 घंटे गुजरने पर पूछा कराची क्यों नहीं आया तो अमला परेशान हो गया। जद्दा एयरपोर्ट पर सऊदी इमिग्रेशन हुक्काम ने भी कुछ देर हिरासत में रखकर तफ्तीश की।
आबादी में इजाफा मतलब मसाइल में इजाफा। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क। तेजी से बढ़ती आबादी मुआशी और समाजी मसाइल का बायस पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में आज आबादी का दिन मनाया जा रहा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम, कहती हैं आबादी का बोझ मुल्की वसाइल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। यूक्रेन या ताइवान पर हमला किया तो मॉस्को और बीजिंग पर शदीद बमबारी करूंगा। CNN ने डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी सदर बनने से पहले की ऑडियो लीक कर दी। ऑडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता साल एक तकरीब में रूस और चीन को धमकी दी। ट्रंप को ये कहते सुना जा सकता है कि पुतिन से कहा था कि अगर तुमने यूक्रेन में दाखिल होने की कोशिश की तो मैं मॉस्को को ज़मीन बोस कर दूंगा। चीन को भी बताया था कि अगर तुमने ताइवान पर हमला किया तो हम बीजिंग पर बमबारी करेंगे। इक़्तिदार में होता तो गज़ा यूक्रेन की जंगें ना होती। ईरान सफर के लिए महफूज नहीं, अभी जंग जारी है, हम इसराइल के साथ खड़े हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहती हैं जंग में मासूम शहरी नहीं मरने चाहिए। सदर ट्रंप की अमन की कोशिशें जारी हैं। हमास ने इमदादी रुकूम से हथियार हासिल किए, उन्होंने इमदादी ट्रक लूट लिए। फ्रांस और बरतानिया को मिलकर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना चाहिए, सदर एमेनुअल मैक्रोन का मुतालबा। लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए सियासी सरगर्मी का आगाज़ करना चाहिए। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने जैसा इक़दाम खित्ते में अमन की वाहिद उम्मीद है। सर कीर स्टार्मर ने कहा कि फ़लस्तीन को तस्लीम करना लेबर पार्टी और बरतानवी हुकूमत की देरीना पॉलिसी है। तवज्जो गज़ा में जंगबंदी के हुसूल पर मरकूज़ करनी होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का दौरा मलेशिया, आसियान कॉन्फ्रेंस में शिरकत, दो तरफ़ा अहम मुलाकातें भी जारी। रूसी वज़ीर ख़ारजा के बाद मार्को रूबियो की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग वी से मुलाकात। चीन और अमरीका के दरमियान जारी तिजारती जंग के दौरान होने वाली इस मुलाकात ने अहमियत इख्तियार कर ली। चीन की यूक्रेन के खिलाफ रूस की हिमायत ने भी कशीदगी को बढ़ा दिया। टेक्सास में सैलाब से हलाकतों की तादाद 121 हो गई। 160 से ज़ायद अफराद लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नासा ने भी 2 एयरक्राफ्ट मुख्तस कर दिए। न्यू मैक्सिको भी सैलाब की जद में, रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल। वाशिंगटन DC में भी सैलाब का खदशा, वार्निंग जारी कर दी गई। कराची में मक्खियां या मक्खियों में कराची, मॉनसून का सीजन बीमारियां बांटने लगा। सफाई की नाक़िस सूरत हाल और मक्खियों की बहुतात। गैस्ट्रो के केसेस में 20 से 30% इजाफा रिकॉर्ड। जिना अस्पताल में यौमिया 80, सिविल अस्पताल में रोजाना 100 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। डॉक्टर्स का शहरियों से एहतियात बरतने का मशवरा।